एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ घूमते हुए शाल्य वन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसके बाद उन लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और उसी क्रम में एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात देते हुए बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इसके लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। विराट नगर के राजा सुकीर्ति के पास लोसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बचपन से ही लोसांग को इस तरह ट्रेन किया गया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लोसांग जब प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था, तो देखते ही देखते विरोधियों के पांव उखड़ जाते थे। धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह जन्म के बाद सभी लोगों को युवा और वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी तरह लोसांग भी वृद्ध होने लगा था। उसकी चमड़ी झूल गई थी और उसका युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया था। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। उसे मिलने वाले भोजन में भी कमी कर दी गई थी। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता था। वह भी कई बार चूक जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लोसांग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी लाया जाता था। उसने भरपेट पानी पियाकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए निकल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता, उतना ही फंसता जाता और आखिर में वह गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के कई कई प्रयास किए गए, पर सभी निष्फल हो गए। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु के मुंह में जाते देखकर सभी लोग बड़े दुखी थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकलवाने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लोसांग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लोसांग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से आखिर में उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनाकर भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। मनुष्य में वह जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं और इसी से मनुष्य अप्रत्याशित सफलताएं जीवन में प्राप्त करते हैं।